अरे अगर उन्हें शक है तो वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे शक कर रहे हैं ना। ट्रैक रिकॉर्ड? पेगासस, वो कह रहे हैं ये पेगासस पार्ट 2 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी जो हैं वो राजस्थान वाली बात कर रहे हैं, जहां पर पायलट जी एक बार चले गए थे और सबके फोन ट्रैक कर लिए गए थे और वो कैसे कैसे ट्रैकिंग बाहर आई थी। मुझे लग रहा है एक समय ऐसा भी हुआ था कि इस देश में हमारे राष्ट्रपति जी का ऑफिस भी बग हो गया था, अगर आपको याद हो तो। इस संबंध में उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, विपक्ष अपना विरोध भी दर्ज ना कराए? नहीं, विरोध कराए, लेकिन जब आप आधार का विरोध कर रहे थे वो सही था, अगर आज वो संचार साथी का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझसे एक चीज पूछिए कि भाई ये संचार साथी है, क्या इससे मेरा डेटा ब्रीच होगा? मैं आपको जवाब दूंगा। आप कहेंगे कि इसके डेटा ब्रीच ना हो इसके लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, मैं जवाब दूंगा। आप मुझे ये कहेंगे कि इसमें और क्या क्या सुरक्षा लेने की आवश्यकता है, मैं जवाब दूंगा। आप मुझसे ये कहें कि देश को इस विषय में एक आधी वर्कशॉप मिलनी चाहिए, मैं जवाब दूंगा, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये कहने लगे सरकार के ये कहने के बाद कि डेटा ब्रीच नहीं होगा, आपके ईमेल से लेकर, आपके कॉन्टैक्ट से लेकर, आपके पिक्चर लाइब्रेरी से लेकर कुछ भी ब्रीच नहीं हो रहा है। तभी कहते नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो इनका इतिहास खराब है। अरे कमाल बात हो गई। नहीं है, आप एंड्रॉइड को अपना डेटा दे रहे हो, एप्पल का अपना डेटा दे रहे हो, विदेशियों को दे दोगे, लेकिन संचार साथी जब पॉकेट और वैसे भी अखिलेश जी आजकल तो एक मैसेज आता है, एक लिंक आता है, 1 सेकंड नहीं लगता साहब आपका फोन कॉम्प्रोमाइज होने में, 1 सेकंड नहीं। और वैसे भी आपने पता नहीं सरकार को इतना सरल कैसे बना दिया कि एक वो ऐप बनाएगी, आपसे कहेगी डाउनलोड कर लो, फिर हम आपकी निगरानी करेंगे। आपकी स्पैम कॉल्स को से आपको बचाएगा, आपके फर्जी जो बैंकिंग सिस्टम्स के मैसेजेस हैं उससे आपको बचाएगा, आपका फोन बग ना हो उससे आपको बचाएगा, लेकिन दरअसल इनको पॉकेट मारो को बचाना है बस, और कुछ नहीं। ओके अखिलेश जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए ये बीजेपी है ना, इसका नाम ये बड़ी झूठी पार्टी। अब ये बता रहे हैं कि सिंधिया जी ने बताया है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो चिट्ठी जारी हुई है 2 पेज की, उसका जो 7वां नंबर है और उसका बी है, ये इनको दे दीजिए। पढ़ने क्या लिखा है, दैट द फंक्शनलिटीज आर नॉट डिसेबल्ड आर रिस्ट्रिक्टेड। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, 3 लाइन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो इनबिल्ट होगा और उसको ना हटा सकते हैं ना रोक सकते हैं। और 90 दिन का समय दिया टेलीकॉम कंपनियों को। बैठ करके अरे सुन लीजिए ना, बैठ करके यहाँ झूठ बोलते हैं, ये नहीं यहाँ अफवाह फैलाते रहते हैं। अरे सिंधिया जी ने तक रही जासूसी की बात, उन्होंने कहा है जो कस्टमर है उसके लिए जी की बयान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी जो बात हुई है वो कंपनी से हुई है, उस पर उनकी तरफ से भी कोई रिबाटल नहीं आया है। दूसरी बात, अभी तो पब्लिक डोमेन में इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। कौन बोल रहा है? आप स्वैच्छिक है। अच्छा आपने नहीं बंद किया, आपके फोन में कुछ दिक्कत है? ये बोल कौन रहा है? कोई नहीं बोल रहा, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। संचार साथी आपके फोन में अभी तो नहीं है, तो क्या बंद हो गया? आप बोले। एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए। अखिलेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता सर, आप प्लीज बोलिए। रिवाज है 2 विंडो काट के लड़ाने का, तो आपको आपका रिवाज मुबारक। मैं इस तरह की बहस नहीं करता। अगर आइंदा करेंगे तो मैं इस तरह की बहस में बैठा रहूंगा, नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं दूसरे के बीच में नहीं बोलता। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए अखिलेश जी। अब तो दूसरा भी नहीं बोला। देखिए सिंधिया जी ने जो कहा, बीजेपी के तो मैंने कहा से झूठ बोलते हैं। सिंधिया जी ने बोला, लेकिन जो चिट्ठी है उसमें तो कुछ और है। चिट्ठी दूसरी जारी कर दें, दूसरी चिट्ठी जारी करें ना। बोलने में और लिखित के आदेशों में तो फर्क होता है कि नहीं होता है। और गुजरात की जासूसी से लगाया दिल्ली की जासूसी, बीजेपी नेताओं की जासूसी और पूरे देश के लोगों की जासूसी कौन करता है, किसका इतिहास रहा है, किसका चरित्र रहा है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी दिल्ली में घूमते रहे बारूद लेकर के, कोई नहीं पकड़ा। कहां से आरडीएक्स आया, पुलवामा में, पहलगाम में क्या आतंकी आए, इसको नहीं पकड़ पाएंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ विपक्ष या हिंदुस्तान के लोग, हमारा सारा डाटा इनकी हुकूमत में दुनिया में चला गया। बट अखिलेश जी चैलेंज देखिए ना, अभी 21 लाख फेक सिम पकड़े गए जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लिए गए थे। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो फ्रॉड कनेक्शन लिए गए हैं। अभी तक 1,75,00,000 के आसपास। जवाब दे रहा हूं, सुनिए, देखिए 20 लाख जवाब दे रहा हूं, सुनिए, देखिए जो फोन चुरा लिए गए थे वो ट्रेस किए गए 20 लाख। सुन लिया। ये जो फोन चुरा लिए गए हैं
ये इस ऐप आने के 5 साल 8 साल पहले से वो फोन जो है, जो फोन का अपना वो एक कौन सा नंबर होता है, IMEI नंबर, उससे हर पुलिस पिछले 7 8 10 9 8 साल से ट्रैक करके पकड़ के देती है। ये इस ऐप के बदौलत नहीं देती है, उसका तो है। सर आप तो मैं और आप भी कर सकते हैं अननेसेसरी। सर अब तो मैं और आप भी कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। वो तो हाँ वो तो है। अब तो ट्रैक करने का, आप अपने फोन को ट्रैक, हम सिर्फ ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आप इससे क्या आप कैमरा ऑन कभी भी कर सकते हैं, आप नेट ऑन कर सकते हैं, पूरा कॉल डिटेल आप ले सकते हैं, SMS MMS पूरा पढ़ सकते हैं, स्टोरेज पर एक तरह से आप पेगासस बना दे रहे हैं आप हर किसी के मोबाइल में। और आप कह रहे हैं कि क्या, तो ये देखिए हो नहीं सकता है। ये बार बार प्रयास करते रहते हैं इस तरह के चीजों को करने का, और जो काम है वो नहीं करेंगे। पूरा गृह फेल है इस देश का गृह मंत्रालय, उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, उनको ना बर्खास्त किया जाएगा ना हटाया जाएगा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों की जासूसी में, विपक्ष की जासूसी में इंटरेस्ट है। बिल्कुल अखिलेश जी आपने ठीक कहा, लेकिन शिवम जी ठीक है, अखिलेश जी, शिवम जी जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं, भाई सिंधिया साहब ने पार्लियामेंट के बाहर एक बयान दिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो कुछ अलग कहता है। अगर इस देश के विपक्ष का संशय आप लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों का आम जन सामान्य का संशय कैसे दूर होगा? नहीं, जन सामान्य से संवाद बेहद शानदार है। सबसे पहले तो बारूद 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 बहुत कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अपनी 10 साल की सरकार में कभी सरोजनी नगर में बम फट जाता था, कभी पार्लियामेंट के सामने बम फट जाता था, कभी हाईकोर्ट के सामने बम फट जाता था। इस तरह से इतने बम फटे, ट्रैक कर पाते तो फटते नहीं है। और भाजपा वाले ये जो इतना ड्रग्स और इतनी सारी चीजें ट्रैक कर रहे हैं, पकड़े गए हैं, तभी आपके सामने है। कांग्रेस की सरकार होती तो फैल जाता सारे में, पता तक ना चलता। आपको पता ही इसलिए क्योंकि हमने ट्रैक कर लिया, और आप ट्रैक कर नहीं पाते थे। अब आगे आते हैं, जासूसी का इतिहास आपका है भाई। प्रणब मुखर्जी के ऑफिस से लेकर और राजस्थान में अपने विधायकों को ट्रैक कराने से लेकर क्या क्या ट्रैक नहीं कराया आपने, कहां कहां ट्रैक नहीं कराया, वो आप भूल गए। और अब तीसरे विषय पर आते हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो फोन कंपनीज के बीच में कम्युनिकेशन चिट्ठी हुई है, उसके बाद जब इस विषय पर क्लैरिटी का विषय आया, तो आदरणीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यही बात आके क्लियर करी कि भाई ये स्वेच्छा के लिए है। अगर आप अपनी मर्जी से, अपने मन से इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तीनों ही कंडीशंस में ये आपके सामने है। आपका कोई डेटा नहीं, तो सच किसको माने, उस नोटिफिकेशन को जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जारी किया है या मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट के बाहर कहा है? डिपार्टमेंट ने जो टेलीकॉम कंपनीज को किया है, अभी कम्युनिकेशन उसके बाद भी होनी है। माइनस अगर फाइनल वर्ड्स की हम खास तौर पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के हैं। और आने वाले तो क्या ये माना जाए विपक्ष के दबाव में फिर आपने फैसला पलट दिया? जब चौतरफा हमला मचा, विपक्ष ने आप पे आरोप लगाया, आप दबाव पे आए और आपने तुरंत पलटी मार दी? इस देश में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक सेटअप में ऐप ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैंडेटरी हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हमने अरे सर, तो मैंडेटरी आप करने जा रहे थे ना? सर ये जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ है। जनवरी 2025 में है, लेकिन हमने भीम लाए, क्या हमने मैंडेटरी कर दिया? हमने बिल्कुल मैंडेटरी। वही तो हम भी कह रहे हैं, आप मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप लोगों के विवेक पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, मैंडेटरी का विषय ही नहीं। तो फिर आपने टेलीकॉम कंपनी को क्यों लिखा कि सब पहले से ही? कंपनीज को लिखा गया है, मैं मानता हूं उसके आगे अभी और भी पत्राचार होने आवश्यक हैं, लेकिन अरे सर, कस्टमर बेस पर किसी को भी अगर ये कहा, आपके फोन पर कोई मैसेज है? मेरे फोन पर, आपके फोन पर कोई मैसेज है कि मैंडेटरी है? दिखाइए, फोन पर है तो आपके कहां है? हमारे फोन पे दिखाइए। नहीं, देखिए ये 3 महीने का समय दिया है टेलीकॉम कंपनी को। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए, आपके पास या फिर किसी भी यूजर के पास ये कहा गया हो? अब शिवम जी मुझे आप घुमाइए मत। आपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगले कुछ समय के लिए, आई थिंक मार्च से, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का नोटिफिकेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब जो बयान आ जाए है उसको लेके आप कह सकते हैं। लेकिन क्या आप इसको डिलीट नहीं कर सकते?
क्या आप इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते? क्या आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये पूरा आपके ऊपर है। इस देश के 100 में से 100% फोन, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो iOS हो, चाहे इसके अलावा एंड्रॉइड हो, वो सब अपना डेटा डालकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशियों को सारा डेटा देते हुए आनंद है अखिलेश जी को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर सेफ्टी फीचर के तहत एक एप्लीकेशन आपके फोन में आता है जिसको आपके पास डीएक्टिवेट करने का, डिलीट करने का दोनों ऑप्शन है, तो क्या परेशानी है भाई? प्रोफेसर भुवन जोशी, आपने एक्टिव किया, इंस्टॉल किया अपने मोबाइल पे ये संचार साथी ऐप, या आपको भी लगता है कि साहब कहीं आपकी निगरानी ना हो जाए, स्नूपिंग ना हो जाए? देखिए रमेश जी, जो मंत्रालय होता है वो जारी करता है बयान की सरकार की मंशा क्या है, और जो कि बताने का काम कर रहा है कि ये ऐप को आपको अपने उसमें डाउनलोड करने का काम करना है। और रही बात जो सरकार के जो मंत्री ने बाहर बोला है, वो बाहर बोला है जो चिट्ठी जो लिखी गई है, उस जो आप भी मान रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि दोनों विषय अलग अलग है। और जो डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो लिख रहा है वही सरकारी आदेश माना जाता है। इस देश का प्रोफेसर जोशी, मैं ये पूछ रहा हूं आपको शक क्यों हो रहा है? मैं आपको सच बता रहा हूं क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो इतिहास है मुखबरी का है, और कमरे में ताक झांक करने के पूरे देश में वीडियो पता है कि कौन ताक झांक करते थे मुख्यमंत्री रहते हुए। ये देश जानता है उस बात को, पूरे देश में चर्चा है उस विषय की, देश के भी 140 करोड़ लोग समझते हैं। और ये विपक्षियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ये भी देश 11 साल से अगर समझते हैं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो अब तक इंस्टॉल कर लिया ये। मैं आपको उसी विषय को कहना चाहता हूं, आपके पास भी ऐप है बहुत सारे मोबाइल में, मेरे में भी ऐप भाई, आप डिजी लॉकर भी तो है, उमंग भी तो है, आपका आधार भी तो है, आपका भीम भी तो है। मैं उसी को बताना चाह रहा हूं जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, एक मिनट, हाँ बोलिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जो चिट्ठी जारी हुई है उससे इनकी चोरी और मंशा साफ दिखाई दे रही है। मैं आता हूं शिवम जी, लेकिन एक मिनट सर, सुजाता, ठीक है, सुजाता पांडे जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र में मैंडेटरी कुछ नहीं हो सकता साहब? आप लोगों के विवेक पे छोड़ देते, इतना बखेड़ा मचता ही नहीं। आपने नोटिफिकेशन कुछ और जारी किया, बयान आज आप कुछ और दे रहे हैं, वो भी विपक्ष के हंगामे के बाद। नहीं, ये तो जरूर है कि इतना तो शिवम यहाँ पे है, उनसे कहूंगी कि इलेक्शन जीतने में तो मास्टर हो गई है बीजेपी, पर कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट अभी भी लगता है थोड़ा सा ढीला ही है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो साथ में आ जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन के साथ में पीएचडी में लगा देना चाहिए था, तो इतना कंफ्यूजन ही नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर है रमेश जी, मुझे लगता है कि जब 22,000 करोड़ का फ्रॉड कॉल से फाइनेंशियल घाटा होता है, तो हमारी पूरी चर्चा जो है समाधान पे होनी चाहिए थी, हमारी पूरी चर्चा उन अपराधियों को पकड़ने पे होनी चाहिए थी, सरकार से समाधान लेने पे होती। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।